तीसरा काम भी हनुमान जी का बड़ा प्यारा, साधु संतों की रक्षा दृढ़ता पूर्वक करना हनुमान जी का तीसरा काम है। वैसे ये बात हमको नहीं बोलनी चाहिए, पर बोल देते हैं। संसार में जब सिक्योरिटी की दिक्कत होती है तो गार्ड मिलते हैं, लेकिन सच बताएं संतों के पास में एक ऑलरेडी गार्ड ही है, हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज जैसा रक्षक कौन हो सकता? हनुमान जी हैं संतों के रक्षक, राक्षसों के हैं भक्षक। यही हनुमान जी का तीसरा कार्य है। इसका वर्णन भी हनुमान चालीसा में आया। साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन हनुमान जी संतों के रक्षक हैं। एक घटना हमें याद है। महाराज जी हमारे बुंदेलखंड के पास में उत्तर प्रदेश की सीमा पर लगा हुआ एक जिला है झांसी। झांसी के नजदीक की एक घटना है। हमारे दादा गुरुजी के काल के समय की एक साधारण सा गांव में रहने वाला एक बालक हनुमान जी का परम भक्त था। उसकी हनुमान जी से बड़ी प्रीति थी, पर परिवार वालों ने ताना दे दे करके उसे नौकरी के लिए प्रेरित किया, तो वो रेलवे में पायलट बन गया। पर हनुमान जी की भक्ति सेवा वो छोड़े ना, तो महीना भर में 10-12 दिन तो गायब ही रहे। गांव के जंगल में एक हनुमान जी का स्थान था। वो रोज हनुमान जी के दर्शन करने जाता था। बिल्कुल सत्य घटना बता रहे हैं। एक बार उसका मन हनुमान जी की पूजा में सेवा में इतना लग गया कि वो 2-3 दिन तक घर ही नहीं आया। घर वाले परेशान हो गए। घर वालों ने जाकर खूब डांटा। मंदिर गए, बड़ा पुजारी बना, बड़ा महात्मा बना। नाम था उसका पवन। ठाकुर जाति से थे। तो पवन नाम का बालक माता पिता परिवार जन की उलाहना सुनने के बाद भी नहीं उठा। तो परिवार जन हमारे दादा गुरुजी के पास आए। दादा गुरुजी ने कहा, देखो भाई, भक्ति में किसी का मन लगता हो तो रोकना नहीं चाहिए, अपराध होता है, करने दो। घर वाले बोले, नहीं महाराज, ऐसा कोई तंत्र मंत्र जंत्री बना दो कि वो जो है थोड़ा नौकरी पर ध्यान देवे, परिवार है। पर भैया, जो हनुमान जी की नौकरी कर लेता है उसे दुनिया की नौकरी गुलामी नजर आती है। वो नहीं माना। अंत तो गत्ता परिवार वालों ने वहीं मंदिर में लड़ते हुए झगड़ते हुए कह दिया, आज से हम तुम्हारे लिए मर गए, जाकर नौकरी का इस्तीफा दे दो, सरकार की वेतन मत खाओ फ्री में। तो 3 दिन से तो वो गया ही नहीं था। वो स्टेशन मास्टर के पास कागज में इस्तीफा लेकर गया और स्टेशन मास्टर को इस्तीफा देते हुए कहा, हमें क्षमा करना, हम 3 दिन तक आ नहीं पाए और अब हम नौकरी करने की सामर्थ्यता में नहीं है, हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। तो स्टेशन मास्टर नीचे से ऊपर तक देखने लगा। क्या बात है, आप हमें इस तरह क्यों देख रहे? स्टेशन मास्टर बोला, तुम पागल हो क्या? तुम्हारी बुद्धि ठीक है? तुम दिमाग का इलाज कराओ। कौन कहता है कि तुम 3 दिन नहीं आए? ये रजिस्टर चेक करो। तुम रोज रेलगाड़ी लेकर के जा रहे हो, रोज अपना टाइम पर हस्ताक्षर कर रहे हो, ये प्रमाण है। और तुम कहते कि जो है हम 3 दिन से नहीं आए। तो पवन पुजारी ने कहा कि जरा रजिस्टर दिखाओ। रजिस्टर देखा
तो उसके ही हस्ताक्षर बने हुए थे। अब तो और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो स्टेशन मास्टर ने कहा कि क्यों रो रहे? तब तो बोला, अब तो आप अभी हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। बोले क्यों? बोले हमारे कारण हमारे बालाजी को परेशान होना पड़ रहा है। इस कलिकाल में भी हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप से कृपा करते हैं संतों के ऊपर।